हनुमद रामायण। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखचैन स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरी स्ट्रीट में। आज मैं आपको हनुमद रामायण की कहानी सुनाऊंगी। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो नारद जी उनके पास पहुँचे, जानने के लिए क्या लिखी, कैसे लिखी, प्रभु के बारे में, उनकी कथा के बारे में। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पढ़कर सुनाना शुरू किया। जब रामायण पूरी हो गई तो नारद जी के जो भाव थे वो ज्यादा खुश वाले नहीं थे। वाल्मीकि जी ने पूछा कि कैसी लगी आपको? नारद जी ने कहा कि आपने अच्छी लिखी, लेकिन, और ऐसा बोलकर वो चुप हो गई। तो वाल्मीकि जी ने पूछा, लेकिन? लेकिन क्या? नारद जी ने कहा, लेकिन हनुमान जी ने जो लिखी वो अद्भुत लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। और ऐसा बोलकर वो वहां से चले गए। वो चले गए, लेकिन जो बात थी वो उनके दिमाग में घूमती रही। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार विचार आता रहा। तो उन्होंने सोचा, मिलकर आता हूँ कि हनुमान जी ने क्या लिखा है, सुनकर आता हूँ। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में थे। हनुमान जी कुछ समय सेवा करके उनसे आज्ञा लेकर के कैलाश पर्वत पर रहने लग गए थे। वहां भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और एक शिला पर प्रभु राम का नाम लिखना शुरू कर दिया था। और उन्होंने उस शिला पर यानी चट्टान पर हनुमद रामायण लिखी थी। वो वहीं कैलाश पर्वत पर थे। महर्षि वाल्मीकि उनसे मिलने के लिए पहुंचे। जब मिलने के लिए पहुंचे, बातचीत हुई कि कैसे हैं, क्या हैं। उसके बाद वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपने भी रामायण लिखी है। अगर मैं आपकी रामायण पढ़ पाता, तो हनुमान जी ने कहा कि वो सामने शिला पर लिखी हुई है, ये हनुमद रामायण है। वाल्मीकि जी ने बिना देरी किए वहां पहुंचे और पढ़ने लगे। और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। व्याकरण बहुत अच्छी, वाक्यों को जिस तरह लिखा गया वो बहुत अच्छे, जो बात उसमें लिखी गई वो बहुत अच्छी। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो हनुमान जी ने देखा कि वाल्मीकि जी रो रहे हैं, तो पूछा, क्या हुआ? खराब लिख दी? अच्छी नहीं है? वाल्मीकि जी ने कहा कि अद्भुत लिख दी, सुंदर लिख दी। मेरे रोने का कारण है कि जो मैंने लिखी है दुनिया उसे क्यों पढ़ेगी। वाल्मीकि जी ने कहा कि अद्भुत लिख दी, सुंदर लिख दी। मेरे रोने का कारण है कि जो मैंने लिखी है दुनिया उसे क्यों पढ़ेगी। आपने तो अद्भुत लिख दी। और ऐसा बोल करके फिर रोने लगे। हनुमान जी ने कहा, बस इतनी सी बात, आप चिंता क्यों करते हो? हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बिठाया और दूसरे कंधे पर रामायण लिखी शिला को रख लिया और उड़ करके समुंदर के किनारे पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि जी के सामने उस शिला को बहा दिया, उस चट्टान को बहा दिया जिस पर हनुमद रामायण लिखी थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि ये क्या कर दिया? आपने जो लिखा था वो सब अब समुद्र में चला गया। हनुमान जी ने कहा कि
आपके लिए रामायण बहुत आवश्यक है जो आपने लिखी है, क्योंकि उससे आपको दुनिया जानेगी कि महर्षि वाल्मीकि जी थे। मेरे लिए प्रभु का नाम बहुत आवश्यक है। आप रामायण की चिंता कीजिए, मैं प्रभु का चिंतन करता हूँ। उस समय वाल्मीकि जी को समझ में आया कि राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी ने कहा, मैं हर पल हर क्षण मैं उनका नाम सुमिरन करता हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए प्रभु श्री राम आवश्यक हैं, उन्हें मैं याद रखूं, इसीलिए तो रामायण लिख रहा था। आप रामायण लिख रहे थे कि विश्व आपको जाने, आपको याद रखे। महर्षि वाल्मीकि जी को बहुत बड़ी बात समझ में आई। ये कथा, ये कहानी जो आप सुन रहे हो, ये हमारे जीवन में भी लागू होती है। आजकल बहुत सारे लोग नाम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए काम कर रहे हैं कि दुनिया मुझे याद करे। आप काम अच्छा कीजिए, दुनिया अपने आप आपको याद करेगी। जैसे आज हनुमान जी की गायन पूरा विश्व करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उनकी आराधना करता है, उन्हें पूजा जाता है। उनकी रामायण हमें पढ़ने को नहीं मिली। सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी महाराज, जो आज भी हैं, हमारे साथ हैं, इसी सृष्टि में हैं, हर पल में हैं, हर कण में हैं। जय श्री राम।